जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आज की इस नए क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग पॉकेट जीके का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वाइज क्वेश्चन लाए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि गोदावरी नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है। तो गोदावरी नदी के किनारे जो है वह नासिक शहर स्थित है। तो याद रखिएगा, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। गोदावरी नदी के किनारे नासिक शहर स्थित है, तो याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब वीडियो में लास्ट तक जुड़ रहिएगा जिससे आपको सारा क्वेश्चन याद हो जाए और आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन गलत ना हो पाए। तो लास्ट तक जुड़ रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साबरमती नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है। साबरमती नदी के किनारे जो है और कौन सा शहर स्थित है, तो यह जो है अहमदाबाद है। याद रखिएगा, साबरमती नदी के किनारे जो है वह अहमदाबाद स्थित है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को चलते। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि यमुना नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है। यमुना नदी के किनारे जो है वह कौन सा शहर स्थित है, तो ये जो है वो आगरा शहर स्थित है। इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, आगरा शहर स्थित है यमुना नदी के किनारे, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि महानदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है। तो महानदी के किनारे जो है वह कौन सा शहर स्थित है, तो कटक शहर जो है वह महानदी के किनारे स्थित है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो, याद रखिएगा, कटक नदी। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 5 है कि ताप्ती नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है। ताप्ती नदी के किनारे जो है दोस्तों कौन सा शहर है, तो ये जो सूरत स्थित है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। सूरत जो है वह ताप्ती नदी के किनारे स्थित है, तो याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कृष्णा नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है। कृष्णा नदी के किनारे जो है वह कौन सा शहर स्थित है, तो ये जो है विजयवाड़ा है, विजयवाड़ा। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, विजयवाड़ा, तो याद रखिएगा, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 7 है कि सरयू नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है। सरयू नदी के किनारे जो है वो अयोध्या स्थित है, याद रखिए, अयोध्या जो उत्तर प्रदेश में है, ये भी याद रखिए, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। सरयू नदी के किनारे जो है वह अयोध्या शहर स्थित है, तो याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि मदुरै किस नदी के किनारे स्थित है। मदुरै जो है वह किस नदी के किनारे स्थित है, तो यह जो है वो वैगई शहर, वैगई नदी के किनारे स्थित है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, वैगई नदी के किनारे स्थित है, वैगई। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन और चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि नागपुर किस नदी के किनारे स्थित है। नागपुर जो है वह किस नदी के किनारे स्थित है, तो नागपुर जो है वह किसके किनारे, तो ये जो है नाग नदी के किनारे स्थित है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, नाग नदी के किनारे जो है वह नागपुर स्थित है, तो याद रखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर टेलीग्राम ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किसे रसायन में 2024 के नोबेल पुरस्कार के सम्मानित नहीं किया गया है। यहाँ पे कौन है जिसे सम्मानित नहीं किया गया है, तो जो है विक्टर एक्सब्रोस जो है इन्हें सम्मानित नहीं किया गया। बाकी जो 3 ऑप्शन है उन्हें सम्मानित किया गया है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि निहो हिंदाक्यो संगठन किस देश से संबंधित है जिसे 2024 के लिए शांति नोबेल पुरस्कार दिया गया है, तो जापान को जो है वह शांति पुरस्कार दिया गया है, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि हांगकांग साहित्य में नोबेल पुरस्कार जीतने वाली किस देश की पहली लेखिका बनी है, तो यह जो किस देश की पहली लेखिका बनी है, तो दक्षिण कोरिया की है, तो याद रखिएगा, इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है, दक्षिण कोरिया की लेखिका बनी है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किसे अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार 2024 में सम्मानित नहीं किया गया है, तो किसे जो है वो अर्थशास्त्र नोबेल पुरस्कार 2024 में सम्मानित नहीं किया गया है, तो जॉन जम्पर को जो है सम्मानित नहीं किया गया है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, जॉन जम्पर को सम्मानित नहीं किया गया है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है निम्न में से किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए ऑस्कर अवार्ड 2024 दिया गया है, तो किसे जो है वो ऑस्कर अवार्ड 2024 दिया गया है, तो याद रखिएगा, ओपेनहाइमर को दिया गया है, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है, ओपेनहाइमर को जो है सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए ऑस्कर अवार्ड 2024 में दिया गया है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भैंसों की दौड़ काम्बला त्योहार किस राज्य से संबंधित है, तो भैंसों की दौड़ काम्बला त्योहार जो है वो किस राज्य से संबंधित है, तो यह जो है वो कर्नाटक राज्य से संबंधित है, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा, कर्नाटक राज्य से संबंधित है, तो याद रखिएगा, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि कड़सा नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है। कड़सा नृत्य शैली जो है वह किस राज्य से संबंधित है, तो यह जो है झारखंड राज्य से संबंधित है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, झारखंड राज्य से संबंधित है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है
कि निम्न में से किसके द्वारा मादक पदार्थों से संबंधित मुद्दों के लिए भारत को पहली बार टोल फ्री सेवा शुरू किया गया? तो पहली बार टोल फ्री सेवा जो है वो अमित शाह द्वारा किया गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट जो है अमित शाह, याद रखिएगा, जो वित्त मंत्री है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भारत सरकार द्वारा सबसे पहले बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थापित किया गया? तो बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो किस राज्य में किया गया? तो याद रखिएगा इसका ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा मध्य प्रदेश में। तो इसका ऑप्शन नंबर एक करेक्ट मध्य प्रदेश में किया गया, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि सिंगूर बांध किस नदी पर स्थित? सिंगूर बांध जो है वह किस नदी पर स्थित है? तो यह जो है वो मंजीरा नदी पर स्थित है। तो याद रखिएगा इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, मंजीरा नदी पर स्थित है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 20 है कि निम्न में से किस पर्वत श्रृंखला की सर्वोच्च चोटियों में से एक महेंद्रगिरी चोटी है? तो महेंद्रगिरी चोटी कौन है? तो ये जो पूर्वी घाट है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, पूर्वी घाट, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 21 है कि भारत का पहला रोडोड्रॉन उद्यान निम्न में से किस राज्य में शुरू किया गया? ये जो है वो किस राज्य में शुरू किया गया? तो यह जो उत्तराखंड में शुरू किया गया। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, उत्तराखंड में, तो याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि विवेकानंद रॉक मेमोरियल स्थित है। तो विवेकानंद रॉक मेमोरियल जो है वह कहाँ स्थित है? तो यह जो है रामेश्वरम में स्थित है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, रामेश्वरम में स्थित है, तो याद रहेगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है? तो अयोध्या जो सरयू नदी के किनारे स्थित है, तो याद रखिएगा इसका ऑप्शन नंबर एक करेक्ट है, सरयू नदी के किनारे स्थित है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि सबरीमाला मंदिर किस राज्य में स्थित है? सबरीमाला मंदिर जो है वह किस राज्य में स्थित है? तो यह जो केरल राज्य में स्थित है, याद रखिए इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, केरल राज्य में जो है सबरीमाला मंदिर स्थित है, तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? सारा क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो सारा क्वेश्चन को याद जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन निम्न में से किस राज्य में 6 किलोमीटर गहरी भारत का पहले वैज्ञानिक डीप ड्रिलिंग मिशन की घोषणा की गई? तो ये जो किसे घोषणा की गई? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में की गई। तो इसका ऑप्शन नंबर एक करेक्ट है, महाराष्ट्र में, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि दिव्यांग छात्रों के लिए पूर्वी भारत का पहला विश्वविद्यालय स्थापित किया गया। तो पहला विश्वविद्यालय जो है वो रांची में किया गया। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, जो झारखंड की राजधानी है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय जो है वह कहाँ स्थित है? तो यह जो स्विट्जरलैंड में स्थित है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, स्विट्जरलैंड में स्थित है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भूटान की राजधानी क्या है? भूटान की राजधानी का क्या नाम है? तो भूटान की राजधानी का नाम जो है वो थिम्पू है, याद रखिएगा इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, भूटान की राजधानी का नाम थिम्पू है, तो याद रखिएगा। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो याद जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, भारत में स्पेस एप्लीकेशन सेंटर का कहाँ स्थित है? तो भारत में स्पेस एप्लीकेशन सेंटर जो है वह कहाँ स्थित है? तो यह जो है वो अहमदाबाद में स्थित है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट जो अहमदाबाद में स्थित है, तो याद रखिएगा अहमदाबाद में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना कब शुरू की गई थी? तो प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना जो है वह कब शुरू की गई थी? तो यह जो 2016 में शुरू की गई थी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट जो 2016 में शुरू की गई थी, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह जो है वो किस राज्य में स्थित है? तो यह जो है वो महाराष्ट्र में स्थित है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भारत चीन सीमा को कितने सेक्टरों में बांटा गया है? तो भारत चीन सीमा को जो कितने सेक्टरों में बांटा गया है? तो इसे जो 3 सेक्टरों में बांटा गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, 3 सेक्टरों में जो है और भारत चीन सीमा को बांटा गया है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि अमीन दीव निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश का हिस्सा है? तो अमीन दीव जो है वह निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश का हिस्सा है? तो यह जो है लक्षद्वीप की है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, लक्षद्वीप का हिस्सा है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 34 है कि मार्तंड सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? मार्तंड सूर्य मंदिर जो स्थित है यह जो है वह कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में, याद रखिएगा। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, जम्मू कश्मीर में, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है
कि रोहतांग दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो रोहतांग दर्रा जो है वह किस राज्य में स्थित है? जो हिमाचल प्रदेश में स्थित है, तो याद रखिएगा इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। हिमाचल प्रदेश में रोहतास दर्रा स्थित है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य की सीमा भारतीय राज्य से जुड़ी है? तो किस राज्य की सीमा जो है भारतीय राज्य से जुड़ी है? तो यह जो है वो सिक्किम की जो है वो भारतीय राज्य से जुड़ी है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा किस शहर में स्थित है? लोकनायक जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा जो है वह किस शहर में स्थित है? तो यह जो है पटना बिहार में है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को चलते, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 38 है कि भारिया जनजाति किस राज्य से संबंधित है जो अहिराई नामक उत्सव मनाती है? तो यह जो किस राज्य में स्थित है? तो यह जो मध्य प्रदेश में है, तो इसको ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, मध्य प्रदेश में, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि नरैरा परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ स्थित है? नरैरा परमाणु विद्युत केंद्र जो है वह कहाँ स्थित है? तो यह जो है उत्तर प्रदेश में स्थित है, तो इसका ऑप्शन नंबर एक करेक्ट है, उत्तर प्रदेश में स्थित है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 40 है कि भारत में सबसे ज्यादा चावल किस राज्य में उगाया जाता है? तो भारत में सबसे ज्यादा चावल जो है वो पश्चिम बंगाल में उगाया जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर एक करेक्ट है, पश्चिम बंगाल में जो है सबसे ज्यादा चावल उगाया जाता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन भारत की पहली ट्रांस वुमन सब इंस्पेक्टर बन गई है? तो कौन सी ऐसा महिला है जो सब इंस्पेक्टर पहली बार बनी है तो भारत में? तो 41 का जो करेक्ट हो जाएगा मानवी मधु कश्यप, तो इसका ऑप्शन नंबर एक करेक्ट है, मानवी मधु कश्यप बनी है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि यूनेस्को विश्व विरासत स्थल सुंदरवन किस राज्य में स्थित है? तो यूनेस्को विश्व विरासत स्थल सुंदरवन जो है वह किस राज्य में स्थित है? तो यह जो पश्चिम बंगाल में स्थित है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, पश्चिम बंगाल में स्थित है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि उबेर कप का संबंध किस खेल से है? तो उबेर कप का संबंध जो है वह किस खेल से है? तो उबेर कप का संबंध बैडमिंटन से है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, बैडमिंटन की उबेर कप का संबंध है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 44 है कि पेशेवर टेनिस और रैकेट की लंबाई अधिकतम कितनी होती है? तो इसकी लंबाई जो है वो 29 इंच होती है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, पेशेवर टेनिस रैकेट की अधिकतम लंबाई जो है वह 29 इंच होती है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 45 है कि भारत का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर त्रिरंगा मंदिर कहाँ स्थित है? यह जो है वह कहाँ स्थित है? तो यह जो तिरुचिरापल्ली में स्थित है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, भारत का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर तिरंगा मंदिर जो है वह कहाँ स्थित है? तो यह जो है तिरुचिरापल्ली मंदिर है, तो याद रखिए यहाँ पे स्थित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 46 है कि भारत का पहला टूरिज्म इंडेक्स म्यूजियम फंड किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो यह जो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो यह जो टाटा के द्वारा लॉन्च किया गया है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, टाटा के द्वारा, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 47 है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुषों की साक्षरता दर कितनी है? तो ये जो है वो 82.14 है, तो याद रखिएगा, इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, 82.14% है, तो याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि परिवार नियोजन कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में भाग था? तो ये जो किस पंचवर्षीय योजना का भाग था? तो ये जो है चौथी पंचवर्षीय योजना का भाग था, तो याद रखिएगा, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगर वीडियो पसंद तो वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? विश्व शौचालय दिवस जो है वो 19 नवंबर को मनाया जाता है, जिसको ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर को मनाया जाता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि BRICS की राष्ट्रों के समूह में आई किस देश का दर्शाता है? तो आई जो है वो हमारे इंडिया देश को दर्शाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर एक करेक्ट होगा, इंडिया देश को दर्शाता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे लंबा सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो विश्व का सबसे ऊंचा पठार जो है वो है तिब्बत का पठार, तो याद रखिएगा, तिब्बत का पठार जो है विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जो है वो कब की गई थी? तो 1935 ईस्वी जो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, जो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जो है वो 1935 ईस्वी को की गई थी, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि ख्वांग किस राज्य का पारंपरिक वाद्य यंत्र है? तो ख्वांग जो है वो किस राज्य का पारंपरिक वाद्य यंत्र है? इसका जो है वो मिजोरम का है, तो इसका ऑप्शन नंबर एक करेक्ट जो मिजोरम की है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है
नेक्स्ट नंबर 54 है कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण का गठन कब किया गया था। तो राष्ट्रीय हरित अधिकरण का गठन जो है कब किया गया था, तो यह जो 2010 ईस्वी को किया गया था। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा 2010 ईस्वी को। तो याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, काल चक्र उत्सव किस धर्म से संबंधित। तो काल चक्र उत्सव जो है वह किस धर्म से संबंधित है, तो ये जो बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 56 है कि सूर्य का अनुमानित व्यास पृथ्वी के व्यास का कितना गुना होता है। तो ये जो कितना गुना होता है, तो 109 गुना होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया, 109 गुना होता है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को चलता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किस बीमारी के कारण पानी से डर लगता है। तो किस बीमारी के कारण जो है वह पानी से डर लगता है, और रेबीज बीमारी के कारण जो है वह पानी से डर लगता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 58 है कि भारत मिसाइल मैन के रूप में किसे जाना जाता है। तो भारत मिसाइल मैन के नाम से जो है वह एपीजे अब्दुल कलाम को जाना जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। एपीजे अब्दुल कलाम को जो है वह मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। तो यह भी याद रखिएगा, यह भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है। लिंट रूट ब्रिज किस राज्य में स्थित है। लिंट रूट ब्रिज जो है वह किस राज्य में स्थित है। तो ये जो है वो मेघालय राज्य में स्थित है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, मेघालय राज्य में जो है वह स्थित है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित गोदान नामक उपन्यास कब प्रकाशित किया गया था। तो ये जो है वो कब प्रकाशित किया गया था। तो 1936 ईस्वी को प्रकाशित किया गया था। तो याद रखिएगा, 1936 ईस्वी को प्रकाशित किया गया था। तो याद रखिएगा। तो जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग टॉप 60 क्वेश्चन देखे जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो यह सेशन आपके लिए रामबाण साबित होगा। तो सारा क्वेश्चन को याद जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।